एक बात और भी आप समझिए, मैं आपका मंत्र 1 मिनट ही खराब कर रहा हूं कि भाई 4 से लेके 5 करोड़ के आसपास ऐसा बच्चा है जो जर्नल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इस कंपटीशन में अलग अलग होगा, कोई एसएससी की कर रहा होगा, कोई रेलवे की कर रहा होगा, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कोई सिपाही की कर रहा होगा, कोई किसी चीज की कर रहा होगा। लेकिन इस 4 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल सिंसियर, जो सिंसियरिटी से तैयारी करने लग रहा है, और उसमें से लगभग सारा बच्चा एक वक्त पे एसएससी के एग्जाम फाइट करने वाला आपके साथ। तो बात ये समझो मेरे बच्चे कि आपका कंपटीशन आज के टाइम में बहुत बड़े लेवल पे है, हल्का नहीं रहा है। जब मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना था उस समय शायद 32,000 वैकेंसी थी, 32,000 वैकेंसी थी जब मैं इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ एसएससी के थ्रू। आज वैकेंसी कितनी रही? 5,000, 7,000, 8,000, 6,000। मेरे टाइम में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे और आज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो कई गुना बढ़ चुके हैं, और वैकेंसी कई गुना घट चुकी है। तो यार इस फ्लक्चुएशन को कौन समझेगा? अब पता नहीं, मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एक ही कमेंट होता है, सर ये टॉपिक कब खत्म होगा? मेरे बच्चे तुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये टॉपिक तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस बात को समझ गया, लेकिन विश्वास मान तुझे अगला भी समझ नहीं आएगा। जब मैं इस अगला टॉपिक कराऊंगा तब भी तेरा यही सेम कमेंट रहेगा कि ये टॉपिक कब खत्म होगा। इसलिए क्योंकि तुझे मीठा मीठा खाने की आदत हो गई है। जैसे ही कड़वा खाना शुरू कराया तूने थू थू कर दिया। तो मेरे भाई तेरे लिए तैयारी है ही नहीं, तो क्यों अपना समय खराब कर रहा है? कोई और काम कर। अगर आपने पढ़ना है, देखो ये बात तो तय है कि कंपटीशन इतने भयंकर लेवल का है कि जिसको बता पाना ही शायद मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आप विश्वास मानिए, अभी भी धड़ल्ले से सिलेक्शन हो रहे हैं मेहनत करने वाले बच्चों के, आगे भी होते रहेंगे और आप लोगों के भी होने हैं, बशर्ते अगर आपकी अप्रोच ठीक है। आप मुसीबतों को फेंकना मत सीखो, मुसीबतों से लड़ना सीखो यार। अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या बुराई है? अब एक भाई है वो कमेंट करके कह रहा है सर बेसिक काहे नहीं करा रहे हैं। साले बेसिक नहीं तो और क्या, मैं तुझे आईआईटी जेईई की कोचिंग करा रहा हूं मैं? ये इसमें और बेसिक बता कैसे कराऊं मैं? है ये जो करा रहा मैं था, मैं तुझे ये बेसिक ही तो करा रहा था भाई, और क्या करा रहा हूं? एक एक ट्रायंगल लेके समझा रहा हूं। और बेसिक किसे कहते हैं मेरे भाई? ये तो बता। ये क्वेश्चन कराया क्या ये मैंने एडवांस उठाया? बिल्कुल बेसिक चीज उठा रखी है। तो तुझे क्या लगता है कि और बेसिक कैसे उठाते हैं? भाई और कैसे उठाते हैं ये तुझे ज्ञान है तो तू बता दे हमको, हम वैसे उठा लेंगे। मतलब नाच ना जाने ना आंगन टेढ़ा बता दो। तो भाई करे जाइए, आपकी मर्जी। इस देश में सी टाइप के लोगों की कमी थोड़ी है, और आप उनमें से एक क्यों बनना चाह रहे हैं? अगर चीजें समझ नहीं आ रही तो समझने का प्रयास करिए। फ्रस्ट्रेट होके फालतू कमेंट करने में जितना टाइम खराब करते हो उतने टाइम में तो आप चीजें लिख देंगे, हाथ से करके देख लेंगे उस क्वेश्चन को, शायद समझ में आ जाए वो चीजें। तो क्यों घबरा रहे हैं आप चीजों को लेके? इसलिए समझ नहीं आ रहा तो पेशेंस रखिए, कोशिश करिए समझने की। 10% आ रहा है, कोशिश करिए उसे 11% कैसे करें, बजाय के कुएं में छलांग मार के 10% भी खराब कर लें। बाकी मर्जी आपकी, जीवन आपका। आइए जी आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए यार, कितनी बेसिक से बातें बता रहा हूं। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा छोड़ दो, आप सीधे सीधे फार्मूले पकड़ लो यार। साला तुमको समझे नहीं आया मान लीजिए, तो क्यों टाइम पास कर रहे हो तुम इसमें? तुम ये याद करो बस कि भाई पहले में सारे पॉजिटिव थे, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टेन कोट, चौथे में कोसिकेंट। आज तक जो रट्टा मारते हैं खटाखट रट्टा मारो, आगे बढ़ो, बुराई क्या है उसमें? फिर भाई आप कैसे हैं ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आइए मेरे बच्चे।